हाफिज नुमान ने हल्का NA 129 गाजियाबाद गुलशन रावी रोड पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया। 1500 फीट मिसिंग लिंक की तामीर का आगाज आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हाफिज नुमान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ साथ NA 129 की भी तकदीर बदलेगी। नए रोड प्रोजेक्ट से ट्रैफिक का दबाव नुमाया हद तक कम होगा। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मेंबर कौमी असम्बली हाफिज मोहम्मद नुमान ने NA 129 गाजियाबाद गुलशन रावी रोड पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया। मियां नुमान का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ NA 129 की भी तकदीर बदलेगी। 1500 फुट मिसिंग लिंक की तामीर का आगाज किया गया है। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया। रोड प्रोजेक्ट से ट्रैफिक का दबाव नुमाया हद तक कम होगा। हाफिज नुमान ने यह भी कहा कि वन वे सिस्टम से शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी मुयसर आएगी। तरक्याती मनसूबा मुकम्मल होने पर इलाकों के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क के साथ नाले पर अफासी दीवार भी तामीर की जाएगी। जदीद और खूबसूरत सड़क की तामीर से इलाके की शक्ल बदल जाएगी। अवामी सहूलत के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मनसूबे पर काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर सड़क की तामीर और मिसिंग लिंक्स के खात्मे का विजन अमली शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हाफिज नुमान ने यह भी कहा कि हमारा मकसद सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करके दिखाना है। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि NA 129 के हर घर तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाएंगे और अवाम की म्यारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस मामले की खुद जो है वो निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तरक्याती मनसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्याती कामों का जाल भी चुका है। सेहत और तालीम के मनसूबों पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के मनसूबों में बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब अवामी फलाही मनसूबों की खुद निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हल्का NA 129 की अवाम के जो मसाइल थे वो मैंने खुद जो है वो उनको जानता हूँ। उनके मसाइल को हल करके ही दम लिया जाएगा। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में मुफ्त निसाबी कुतुब की अदम फराहमी तदरीसी अमल मुतासर होने लगा। तकरीबन 25% बच्चे किताबों से महरूम। नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ। हज़ारों तलबा को ताहाल किताबें नहीं मिल सकी। उर्दू बाजार भी निसाबी कुतुब नायाब। वालिदैन और तलबा शदीद परेशान। CEO पैक्टा का कहना है पैक्टा को पंजाब हुकूमत की जानिब से जो डिमांड आती है उसके मुताबिक कुतुब शाया कर दी जाती हैं। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब का शदीद बहरान नजर आ रहा है और तकरीबन 25% से ज्यादा बच्चे जो है वो किताबों से महरूम नजर आ रहे हैं। नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और 18 अप्रैल तक भी हजारों तलबा को जो है वो किताबें नहीं मिल सकी हैं और सरकारी स्कूलों में मुफ्त निसाबी कुतुब की अदम फराहमी जो है वो तदरीसी अमल को बुरी तरह जो है वो मुतासर कर रही है। तलबा सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी मार्केट से किताबें जो है वो हासिल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। उर्दू बाजार में भी निसाबी कुतुब नायाब है और वालिदैन और तलबा जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। बुक बैंक मनसूबा जो था वो गवर्नमेंट का उसमें किताबों की किल्लत और सरकारी तालीमी निज़ाम की कमजोरियों की वजह से जो है वो तलबा परेशान दिखाई देते हैं। 50% से लेकर 25% तक जो है वो तकरीबन कम किताबें शाया करने का जो फैसला था वो उल्टा पड़ गया है और तलबा जो है वो बहरान में फंस गए हैं। गुज़श्ता साल इस्तेमाल शुदा किताबें नाकाबिले इस्तेमाल निकली हैं और बुक बैंक के लिए मनसूबा जो है वो तादाद जो है वो वापस ना मिल सकी है क्योंकि तलबा की बड़ी तादाद से पुरानी किताबें पढ़ चुकी हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्कूल में वापस जमा कराने की हिदायत की थी क्योंकि नाकस कागज के पाए जो है वो पुरानी किताबों की बड़ी तादाद जो है वो पढ़ चुकी है। इसी तरह जो है वो फटी और खराब किताबों ने जो बुक बैंक था उसको नाकाम बना दिया है। असातिज़ा भी बेबस है और बच्चों को जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे, किताबें नहीं पढ़ाई जा रही और बच्चों को कहा जा रहा है कि जैसे ही किताबें आती हैं उनको फराहम कर दी जाएंगी, वो उर्दू बाजार से किताबें खरीदें। सरकारी तलबा कभी उर्दू बाजार, कभी पैक्टा और कभी महकमे के दफातर का रुख करने पर जो है वो मजबूर है। हुकूमती मनसूबाबंदी की गलती ने लाखों बच्चों की पढ़ाई को जो है वो खतरे में डाल दिया है। किताबें ना मिलने से सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जो है वो सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही हैं। फ्री ऑफ कास्ट कुतुब की फराहमी
ना हो सकी है। वालिदैन पर इजाफी बोझ जो है वो बढ़ चुका है। निसाबी कुतुब का बहरान जो है हुकूमत के दावे और जमीनी हकायक में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। बर वक्त किताबों की फराहमी ना होना तालीमी साल के आगाज पर बड़ा जो है वो इंतजामी ब्लंडर करार दिया जा रहा है। तालीम शुरू, किताबें गायब। पंजाब की सरकारी तलबा जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार नजर आ रहे हैं। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गवादर जिमखाना के माबैन MOU साइन। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और चेयरमैन गवादर जिमखाना अहमद इकबाल बलोच ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था गवादर पोर्ट खत्ते की मईशत में कलीदी किरदार अदा करेगा। बलोचिस्तान सियाहत के फ़रोग से आलमी तवज्जो हासिल कर सकता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। मुफाहमती यादाश्त की इस तकरीब में जनरल रिटायर्ड और साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर खान जंजुआ, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ और दीगर शुरका भी मौजूद थे। इस मौका पर नासिर खान जंजुआ का कहना था कि ग्वादर आलमी तजारती हब बनने जा रहा है। भारत को वसी एशिया तक रसाई के लिए पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करना होगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान के मुआशी तरक्की की असल बुनियाद है। ग्वादर और चाबहार एशिया के अहम तजारती दरवाजे हैं। आलमी तजारती रास्ते मुस्तकबिल में पाकिस्तान से होकर ही गुजरेंगे, जिस पर अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्वादर पोर्ट खित्ते की मईशत में कलीदी किरदार अदा करेगा। ग्वादर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। बलोचिस्तान सियाहत के फरोग से आलमी तवज्जो हासिल करेगा और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ग्वादर जिमखाना के माबैन मुफाहमती याददाश्त की तकरीब के हवाले से उनका कहना था कि दोनों के दरमियान जो मुफाहमती याददाश्त हो रही है, इससे ग्वादर जिमखाना और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर काम करेंगे ताकि बलोचिस्तान समेत ग्वादर में सरमायाकारी, मुआशी और सियासी तरक्की के लिए किरदार अदा किया जा सके। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं वज़ीर आला मरीम नवाज के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बारे में मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए इलाज और तिब्बी सहूलतों की फराहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी जायजा इजलास। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने ब्रीफिंग दी। हर मरीज के अस्पताल आमद के बाद 5 मिनट में ट्रीटमेंट की सहूलत शुरू कर दी जाती है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 1217 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मुकम्मल की गई। क्लिनिक ऑन व्हील्स पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। फील्ड अस्पताल पर 28 लाख मरीजों की आमद, 4,48,468 लैब टेस्ट और 1,70,772 एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए गए। ज़ियाबतीस के 2242 मरीजों को घर बैठे 2-2 माह की इंसुलिन मिल गई। हेपेटाइटिस के 14,286 और तिब्बत के 13,864 मरीजों को 2-2 माह की मेडिसिन होम डिलीवरी। फेज 1 में 1,026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग। फेज 2 में 433 बुनियादी मराकज़ सेहत और 81 RHCs की रिवैम्पिंग भी मुकम्मल। फेज 3 में 895 मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली तेजी से जारी है। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर ने पंजाब भर में 6 करोड़ 30 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन कर ली। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने 80 लाख घरानों और 1 करोड़ घरों से मुतालिक डेटा भी हासिल कर लिया। जहलम, झंग, मियांवाली और बिहाड़ी के ज़िले अस्पतालों में दिल के मरीजों के 1628 प्रोसीजर, 4 ज़िले अस्पतालों में 1055 एंजियोग्राफी, 559 एंजियोप्लास्टी, 12 प्राइमरी PCI और 2 को आरजी पीस मेकर लगाए गए। वज़ीर आला की ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम की हिदायत। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अमेरिका इसराइल ने मुसलमान ममालिक लड़ाने और असलहा बेचने का मंसूबा बनाया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की अनथक काविशों ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से मसाइल का हल निकालना होगा।
چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل نے ایرانی عوام پر لمبی جنگ مسلط کر کے مسلمان ممالک لڑانے اور اسلحہ بیچنے کا منصوبہ بنایا۔ پاکستان نے امت مسلمہ کو متحد کر کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ امت مسلمہ کو متحد کرنا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی بڑی کامیابی ہے۔ ہماری قیادت کی بہترین کوششوں سے دنیا ایک بڑی تباہی کے دہانے سے باہر نکل آئی۔ امریکہ اسرائیل نے جو ایران کی عوام کے ساتھ کیا یا کرنے کی کوشش کی، ہمارے اتحاد نے اسے ناکام بنا دیا۔ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے حاصل کی ہے وہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد ہے۔ تقریب کی صدارت چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم نے کی، جبکہ اس موقع پر آرچ بشپ آف لاہور بشپ خالد رحمت، فادر آصف سردار، علامہ قاری خالد محمود بھی موجود تھے۔